अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बच्चों से रिलेटेड ये वीडियो है, बड़ों के लिए भी है लेकिन ज़्यादातर मैं बच्ची के लिए बना रही हूँ तो मैं उसी का बताऊँगी। इस ज़रा से चावल मैंने लिए थे क्योंकि उसने और मैंने ही खाने थे, तो ये मैं साफ़ कर रही हूँ। इसको साफ़ करके मैं भिगो के रख दूँगी और गर्म पानी है गीज़र का, इस वजह से थोड़ी देर के लिए भिगोऊँगी। उसके बाद मैंने फ़ौरन बना लेने हैं, इसलिए मैंने गर्म पानी डाला है। और मैंने जो कीमा होता है, फ्रोज़न कीमा जो होता है उसके मैंने कट करके ना इस तरह क्यूब्स काटे होते हैं कि एक दफ़ा बनाने के लिए इतना सा पीस, दूसरे दफ़ा बनाने के लिए इतना सा पीस, क्योंकि बच्ची के लिए बनाना है मैंने, तो ये आखिरी क्यूब रह गया था। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है कीमा, क्योंकि नॉर्मली जो आप बनवाते हैं ना वो छोटे छोटे सा बन जाता है। ये जो है ना ये उस तरह का नहीं है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये चीज़ें मैंने काट ली हैं। फ्रोज़न शिमला मिर्च और गाजर मैंने रखी हुई थी पहले से, और ये पुदीना मैंने चावलों में डालने के लिए रखा है, वो लहसन है, ये कीमा है, 2 अंडे हैं और फ्राइज़ बनाने हैं मैंने अलग से उसके लिए, तो ये चीज़ें काट के मैंने पहले से रख दी हैं। तो ये चावल भिगोए हुए जो है मैंने चढ़ा दिए हैं इसको बॉईल करने के लिए। इसमें मैंने पुदीना डाल दिया। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे पुदीने का कुछ बताया था कि बच्चे के लिए सही होता है। उससे सिरका था, मैंने लीमू डाल दिया और थोड़ा सा ऑयल है कि चावल जो है ना आपस में जुड़े ना। तो ये मैंने रख दी है लहसन, थोड़ा सा पकेगा ये, तो मैंने इसके अंदर जो ना डाल देना है कीमा। और अब आप कीमे को जब टूटेगा तो आपने देखना है कि नॉर्मल कीमे की तरह नहीं है, तो इस वजह से हुरैन खा लेती है। जो नॉर्मल चिकन होता है ना उसको जब श्रेड करते हैं ना, तो वो मेरी बच्ची तो वो खाती है, उसको थोड़ी देर थूक देती है क्योंकि वो थोड़ा च्यूई सा होता है। ये जो है ना ये छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं चिकन के, तो वो इजीली खाए जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता कि उसने चिकन खाया है। दूसरी तरफ हम लोग चावल भी चेक करते रहेंगे, साथ साथ ये बॉयल होना शुरू हो गए लेकिन पके नहीं थे अभी। तो चिकन को मैंने इस तरह से पकाया। कीमा को देखें, ये मोटे मोटे पीसेस हैं, ये वो छोटा छोटा कीमा नहीं है, तो इस वजह से ये फ्रोज़न में लेके आती हूँ, क्यूब्स बना लेती हूँ, काट लेती हूँ, जब ज़रूरत हो तो उसको बना कर दे देती हूँ, कभी उसकी कटलेट्स बना देती हूँ, तो इस तरह से ज़रा ईजी हो जाता है। और ये जो गाजर और शिमला मिर्च इसको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था बहुत पहले से, काट के छोटे छोटे पीसेस में। मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो इसको फिर थोड़ा सा निकालो, फ़ौरन से तोड़ के डाल दो और काम हो जाता है। तो इसको थोड़ी देर पकाना है अच्छे से। जो इसका फ्रोज़न पार्ट्स हैं उनको तोड़ तोड़ के मैं बना रही हूँ। बच्चे के लिए ना इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई जाए ना, कलरफुल, और उसको मतलब कि इस तरह से दिया जाए उसके सामने, इस तरह से सर्व किया जाए कि वो अट्रैक्ट हो। ये मैं नमक डाल रही हूँ, फिर काली मिर्च डालूँगी, तो वो बच्चा खा लेता है। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मेरी बच्ची बोर हो जाती है। मैं उसको एक दो दिन जो चीज़ देती हूँ ना उससे आगे मैं चेंज करके देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं खाएगी। एक तो वो एक ही चीज़ से बार बार बोर हो जाती है, दूसरी चीज़ ये कि बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए। जब आप उसके सामने रखें, अगर वो खाता है ठीक है, नहीं खाता उठा दें, जब उसको भूख लगेगी वो खा लेगा। जो माएँ ज़बरदस्ती करती हैं ना उनके बच्चे भी नहीं खाना खाते। मेरी तो कभी तबीयत ख़राब होती थी ना बच्चे की कि मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, तो मैं उसको देती ही नहीं थी, वो दूध भी नहीं पीती थी ना। मैं कहती ठीक है, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, बच्चा फिर चिड़चिड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसको दिल करेगा वो खा लेगा। आजकल वो फ्राइज़ खाती है तो मैं बना कर दे देती हूँ। मैं नहीं देखती कि वो फ्राइज़ देने, ये नहीं देना, वो नहीं देना। जो बच्चा खा रहा है इजीली उसको खाने दें, कोई ज़बरदस्ती या रोक टोक या परहेज़ नहीं करें इस तरह की, क्योंकि बड़े हो के यार हम कौन सा सुधरते हैं, हम परहेज़ करते हैं तो बच्चों को किस लिए तंग करना। जब एक एज आएगी परहेज़ की तब बंदा करवा लेता है। मेरा तो यही मानना है, अपने अपने बच्चों के हिसाब से सब कर लें। तो ये मैं 2 अंडे ऐड करने लगी हूँ अब इसमें। वैसे मैं इसके अंदर ही नहीं बनाती होती, अलग से करती हूँ, लेकिन ये ज़रा मैं जल्दी जल्दी बना रही थी तो मैंने कहा इसी में बना लेती हूँ। अब ये पकेंगे तो फिर आपने इनको तोड़ मरोड़ लेना है। अच्छा, पहले मैं इसको ना फ़िश दे रही थी और इनको फ्राई करके, और ऑरिगानो उसमें लाजमी ऐड करती थी, उससे ज़रा स्मेल टेस्ट बड़ा अच्छा है, तो बच्चे को भूख भी लगती है, ऐसा मैंने सुना था। तो फ्राइज़ उसके साथ में देती, तो फ्राइज़ की खुशी में ना वो साथ साथ खा लेती, उसको फ़ील नहीं होता था कि फ़िश है, वो भी बोनलेस फ़िश में से देती। मैंने लास्ट एक वीडियो किसी में बताया था आपको जो लाई थी, तो फिर वो उससे बोर हो गई, अब उसको फ़िश नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैंने चेंज किया कि अब ये उसको दे देती हूँ। साथ में एक दो चीज़ें और जो फीडर में उसको देती हूँ पतला करके, दलिया वगैरह, वो भी हेल्दी है तो वो पी लेती है। वैसे असल में मैंने स्टार्टिंग से उसे ना शुगर्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, मैंने उसको मीठा नहीं दिया, मतलब चीनी बिल्कुल भी नहीं दी, जो दूध में अक्सर देते हैं लोग, मैं नहीं देती हूँ। तो शुरू से उसके दूध में मैंने वो पानी जो बनाते हैं दूध के लिए, फार्मूला मिल्क के लिए, उसमें चीज़ें डिफरेंट डाल के सौंफ वगैरह बना के देती रही हूँ, तो उसको वो शुगर इंट्रोड्यूस नहीं हुई, तो इस वजह से वो आप फीका भी उसे कुछ दे दें वो खा लेती है। हाँ, अब है कि वो जेलीज़ वगैरह ये चीज़ें खाती है तो मैं मना नहीं करती, क्योंकि एक लंबा अरसा उसने इन चीज़ों के बगैर भी तो गुजारा है। बिल्कुल चीनी मैंने कट ऑफ की हुई थी कि चीनी नहीं इंट्रोड्यूस करवानी, शेक्स देने हैं तो वो उसको रियल टेस्ट देना है, उसमें कोई चीनी नहीं डालनी। तो इस तरह के एहतियातें मैंने शुरू में की थी जब बच्चे को सेंस नहीं था। थोड़ा थोड़ा अब सेंस आ रहा है, उसको टेस्ट चाहिए होती है तो मैं चीज़ें करती हूँ एज के हिसाब से और बच्चे के हिसाब से देख के करना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कोई चीज़ देनी चाहिए, ना बहुत एहतियात करनी चाहिए।
तो ये चावल मैंने बॉयल करके इसमें डाल दिए। अब इसको मिक्स करेंगे। तो इस तरह से ये कि बच्चा इजीली खा लेता है। उसमें अंडा भी होता है, चिकन भी होता है, वेजिटेबल्स भी होती हैं, चावल भी होते हैं, तो बहुत से फ़ायदे इकट्ठे मिल जाते हैं। और बच्ची मेरी उनमें से भी नहीं है जो एक जगह बैठ के खाएंगे। एक नवाला लेती है और चक्कर पूरे घर का लगा के आती है, ये पूरे कमरे का, फिर दूसरा नवाला लेती है। तो बच्चों के साथ बहुत काम रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होता है, गुस्सा भी बहुत आ जाता है कभी। लेकिन ये है कि बच्चे के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो वो खुश रहेगा, अगर नहीं करेंगे तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। हाँ, ये है कि हर बात भी नहीं माने कि उसको ज़िद्दी बना दें, लेकिन कुछ चीज़ों में सख्ती करनी पड़ती है। लेकिन एज के हिसाब से, जिस एज में बच्चा है उस हिसाब से चलना पड़ता है। बच्चे से पहले आप लोग मतलब अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन बच्चे के बाद आपको बहुत सी चीज़ें वैसी करनी पड़ती हैं जैसा आप बच्चे को चाहते हैं कि वो बने। क्योंकि अगर आप खुद बदतमीज़ी से चीख के उससे बात करेंगे, उसको बात बात पे थप्पड़ लगा देंगे, तो बड़े होकर उससे क्या एक्सपेक्ट करें कि वो क्या करेगा, क्योंकि उसने जो देखा है वो वही करेगा। बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, वो देख के सीखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। क्योंकि मैंने तो बहुत नोटिस किया है कि हम जो करते हैं ना, बच्चा वही सीख रहा होता है, वही करता है आगे से। और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, अभी आपने एक हरकत की है, अगले सेकंड उसने वही हरकत कर देनी है। इतने तेज़ होते हैं बच्चे। मैंने कभी ज़्यादा बच्चों में रही नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी अपनी बच्ची है तो मैं देखती हूँ कि अभी एक हरकत की है, उसने नेक्स्ट सेकंड उसने वही हरकत की है। देख के इतना ज़्यादा बच्चे पिक करते हैं। इसीलिए बच्चे को वो माहौल देने की कोशिश करनी चाहिए जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कोई गुरु बनी हुई, मैं बड़ी कोई हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हमने इकट्ठे ही सीखना है। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की आदत हो सकेगी। लेकिन छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा इशू नहीं बना देना चाहिए। बच्चे की चीज़ों को सोचना चाहिए कि बच्चा बच्चा है, बड़ा नहीं है वो। खैर, ये थी आज की वीडियो। इस तरह से मुझे सर्व करती हूँ। ये उसके चम्मच प्लेट वगैरह है, इसमें ज़रा अट्रैक्टिव लगता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।